बरसात की एक ठंडी रात थी। चारों तरफ धुंध और सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़कों और गलियों में न बंदा और न बंदे की जात, केवल कुत्तों के भौंके की आवाज गूंज रही थी, जिससे माहौल और भी भयानक बन गया था। लेकिन इसी डरावनी रात चार लोग जो अब भी जाग रहे थे, अर्जुन जो कि एक जिज्ञासु पत्रकार था, अपने 3 दोस्तों निशा जो एक बहादुर फोटोग्राफर थी, कबीर जो एक इतिहास शोधकर्ता था और रवि जो उनका ड्राइवर और अर्जुन का बचपन का साथी भी था। वे चारों बैठकर एक हॉरर रियल डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे, जिसमें उन्होंने कालीसर गांव के बारे में देखा था। राजस्थान का एक सुनसान गांव अंधेरे में डूबा हुआ। कहा जाता था कि इस गांव में 50 साल पहले पूरी बस्ती अचानक गायब हो गई थी। ना लोग मिले और ना उनके शव, बस जली हुई झोपड़ियों के ढेर। उसके बाद से वहां दोबारा कोई नहीं बस पाया। और यह भी सुनने में आता है कि वहां एक पुराना मंदिर भी है, जिसमें काले नाग देव का शाप छुपा है, और जो भी रात को मंदिर के पास जाएगा उसे या तो अनंत खजाना मिलेगा या फिर मौत। इन चारों दोस्तों ने वहां जाने का निश्चय किया। उन्हें क्या पता था कि उनका सामना किस भयानक सच्चाई या मौत से होने वाला था। अगले दिन उन्होंने अपना सामान पैक किया और रात में कालीसर के लिए निकल गए। उन्होंने सोचा रात भर ड्राइव करेंगे और सुबह कालीसर पहुंचकर एंजॉय करेंगे। रात के 11 बज रहे थे। उनकी जीप कच्ची सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। चारों ओर सन्नाटा, सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज और जीप का इंजन। निशा कैमरे से तस्वीरें ले रही थी, लेकिन हर तस्वीर में अजीब सी धुंधली परछाइयां आ रही थी। उसने कहा, अर्जुन देखो तो, ये तस्वीरें धुंधली क्यों आ रही हैं? ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे साथ साथ चल रहा हो। अर्जुन ने कैमरा देखा और बोला, शायद बारिश की वजह से या फिर चलती हुई जीप की वजह से ऐसी फोटो आ रही है। पर तुम चिंता मत करो, आगे बहुत मौके मिलेंगे फोटो खींचने के लिए। तभी कबीर अचानक बोला, क्या तुम्हें पता है कालीसर गांव में लोग क्यों मरे थे? कहते हैं कि आधी रात को मंदिर से नागदेव की मूर्ति जिंदा होकर बाहर आई थी और जिसने भी उसे देखा पत्थर बन गया था। रवि ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे ये सब किस्से कहानियों में होता है, असली कारण कोई महामारी या डाकुओं का हमला होगा। वे अभी कालीसर से कुछ ही किलोमीटर दूर थे कि अचानक उनकी जीप का इंजन बंद हो गया। बारिश और तेज हो गई थी। चारों ओर गहरी अंधेरी रात, बिजली की गड़गड़ाहट और सुनसान सड़क। अर्जुन बोला, रवि जीप क्यों बंद हो गई? पता नहीं, अचानक से बंद हो गई है। फ्यूल भी बहुत है जीप में। रुको मैं देखता हूं क्या हुआ है, रवि ने कहा। फिर रवि ने बोनट खोला, पर अंदर सब सही था। फिर भी इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। और तभी निशा ने कांपती आवाज में कहा, वो देखो, सड़क के बीचों बीच कुछ दूरी पर एक लंबा काला साया खड़ा है। निशा के इशारा करते ही वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। चारों दोस्तों की सांसें रुक सी गईं। माहौल में एक ठंडक सी फैल गई थी। बरसात की बूंदें जैसे अचानक और ठंडी हो गई हों। सड़क के बीच खड़ा वो काला साया धीरे धीरे उनकी जीप के नजदीक आ रहा था। निशा ने कांपते हुए कहा, ये इंसान है या क्या है ये? अर्जुन ने तुरंत टॉर्च उठाकर उसकी तरफ रोशनी फेंकी, लेकिन जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, सबकी जान हलक में आ गई। वो कोई इंसान नहीं था, वो एक परछाई थी, बिना चेहरा, बिना आंखें, सिर्फ एक अंधेरा आकार। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वो और गहरा हो गया, जैसे अंधेरा रोशनी को निगल रहा हो। कबीर बुदबुदाया, लगता है ये वही शाप है जिसके बारे में मैंने पढ़ा था। साया जीप के बिल्कुल पास आ गया। जीप का शीशा धुंधला होने लगा और अंदर ठंडी हवा भर गई। रवि ने डर के मारे इग्निशन की चाबी घुमाई और अचानक इस बार इंजन जोर की आवाज के साथ स्टार्ट हो गया। तभी अर्जुन चिल्लाया, भागो! जीप जोर से झटके के साथ आगे बढ़ी, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो साया अब भी उसी जगह खड़ा था और सड़क के दोनों ओर सैकड़ों छोटे छोटे साए खड़े दिखाई दे रहे थे। निशा ने कांपती आवाज में कहा, ये सारे हमें ही देख रहे हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? तभी अर्जुन ने कहा, कुछ नहीं, हम आगे बढ़ते रहेंगे। जीप तेजी से कच्चे रास्ते पर दौड़ रही थी। चारों ओर जंगल था। बरसात और गहरी हो गई थी।
जंगल की शाखाएं सड़क पर झुककर उनकी राह रोक रही थीं। चलते चलते अचानक जीप का टायर कीचड़ में धंस गया। रवि ने एक्सीलरेटर दबाया, पर जीप हिल भी नहीं रही थी। अर्जुन बोला, अब हमें उतरकर जीप को कीचड़ से बाहर निकालना पड़ेगा। चारों ने हिम्मत जुटाई और बाहर निकले। ठंडी हवा उनके शरीर को काट रही थी। कबीर ने चारों ओर देखा और कहा, ध्यान रखना, हम जंगल के बीच घिरे हुए हैं और ये जगह सुरक्षित नहीं है। फिर वे सभी टायर निकालने की कोशिश करने लगे। तभी अचानक पास के झाड़ियों से किसी औरत की चीख सुनाई दी। निशा डर के मारे पीछे हट गई और बोली, ये कैसी आवाज़ थी? लगता है कोई मदद मांग रहा है। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी उस तरफ फेंकी। वहां सच में एक औरत खड़ी थी। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे, बाल बिखरे हुए और आंखें खून जैसी लाल थीं। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी और बार बार एक ही शब्द कह रही थी, मुझे बचा लो। कबीर डरते हुए फुसफुसाया, ये इंसान नहीं लग रही है, ये वही आत्माएं हो सकती हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा था। तभी वो औरत अचानक चीखते हुए जीप की ओर झपटी। चारों किसी तरह अंदर घुसे और दरवाज़ा बंद किया। औरत शीशे पर हाथ पटकने लगी, लेकिन उसका हाथ शीशे के आर पार हो गया। निशा चीख उठी, ये तो हमें खींच लेगी अंदर से। तभी अर्जुन ने पूरी ताकत से हॉर्न बजाया। हॉर्न की आवाज़ इतनी भयानक थी कि औरत अचानक चीखते हुए पीछे हट गई और घने अंधेरे में कहीं गायब हो गई। इसी दौरान जीप किसी चमत्कार की तरह कीचड़ से खुद ब खुद बाहर निकल आई। रवि ने तुरंत गियर डाली और गाड़ी दौड़ा दी। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद अचानक सड़क खत्म हो गई और उनके सामने एक टूटा हुआ बोर्ड दिखाई दिया, जिस पर लिखा था, कालीसर गांव, प्रवेश वर्जित। बोर्ड पर सूखे खून जैसे लाल धब्बे थे। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा, पर अब वापस लौटने का रास्ता नहीं था। कबीर बोला, हमने यहीं आना था, मंदिर इसी गांव में है। निशा ने डरते हुए कहा, पर अभी जो हुआ, अगर वो सब सच है तो आगे जाने का मतलब मौत निश्चित है। तभी अर्जुन ने दृढ़ आवाज में कहा, हम यहां सिर्फ डरने नहीं आए हैं, हमें सच जानना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और यही हमारा काम है। जीप गांव की तरफ मुड़ी और धीरे धीरे गांव की टूटी सड़कों पर प्रवेश करने लगी। गांव का माहौल काफी भयानक था। हर तरफ जली हुई झोपड़ियां, टूटी खिड़कियां और सड़कों पर बिखरी हड्डियां पड़ी थी। और तभी रवि को ऐसा महसूस हुआ कि कोई अदृश्य ताकत उनके साथ चल रही है। रवि ने झटके से गाड़ी रोकी और डरते हुए कहा, मुझे लगता है हम अकेले नहीं हैं। जीप गांव के बीचों बीच रुकी थी। चारों तरफ टूटी झोंपड़ियों का मलबा और खामोशी पसरी थी। बरसात अब थम चुकी थी, लेकिन हवा में अजीब सी सड़न और गंधक की बदबू तैर रही थी। निशा ने धीरे से कहा, यह जगह तो किसी कब्रिस्तान से भी ज्यादा डरावनी है। अर्जुन ने कैमरा निकाला और बोला, याद रखना, हमें सबूत जुटाने हैं। लेकिन जैसे ही उसने पहली तस्वीर ली, कैमरे की स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा। लाल आंखें बिना पलकें झपकाए सीधे उसकी तरफ घूरता हुआ। अर्जुन घबराकर कैमरा नीचे गिरा बैठा और कांपते हुए बोला, वो तस्वीर में कोई था। कबीर ने तुरंत कैमरा उठाया, लेकिन स्क्रीन पर कुछ भी नहीं था। रवि ने गहरी सांस ली और कहा, दोस्तों, हमें यहां ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। लेकिन तभी गांव के बीचों बीच से एक घंटी की आवाज आई, धीमी पर बेहद साफ। चारों चौंक कर उधर देखने लगे। कबीर ने उत्साहित होकर कहा, यही मंदिर होगा, शापित नागदेव का मंदिर। वे चारों टॉर्च लेकर खंडहरों के बीच रास्ता खोजते हुए मंदिर की ओर बढ़े। हवा और ठंडी हो रही थी और सन्नाटे को केवल उनके कदमों की आवाज तोड़ रही थी। जैसे ही वे मंदिर के नजदीक पहुंचे, उन्हें दीवारों पर अजीब अजीब नागों की आकृतियां उकेरी हुई दिखी। हर मूर्ति की आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे वे जीवित हों। निशा ने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे लगता है ये जिंदा हैं और हमें देख रही हैं। अचानक कबीर रुक गया। उसने मंदिर की सीढ़ियों पर पड़े पुराने पत्थर को उठाया और बोला, ये देखो, इस पर संस्कृत में कुछ लिखा है। उसने जोर से पढ़ा, जो सत्य की खोज करेगा उसे या तो मुक्ति मिलेगी या शाप। आधी रात होने पर नागदेव का आगमन होगा। अर्जुन ने घड़ी देखी, 12:15 बज रहे थे। चारों ने घबराकर एक दूसरे की तरफ देखा। अभी आधी रात में केवल आधा घंटा बाकी था। वे सीढ़ियां चढ़कर मंदिर के भीतर पहुंचे। अंदर बेहद अंधेरा था और केवल एक दीपक टिमटिमा रहा था। हालांकि मंदिर सुनसान था,
फिर भी दीपक जल रहा था। मंदिर के गर्भगृह में एक विशाल काले पत्थर का नाग विराजमान था। उसकी आंखों में लाल रत्न जड़े हुए थे जो अंधेरे में चमक रहे थे। जैसे ही निशा ने उसका फोटो लेने की कोशिश की, अचानक दीवारों से फुफकारने की आवाजें आने लगीं और पूरा मंदिर सांपों की सरसराहट से भर गया। रवि घबराकर बोला, ये सांप कहां से आ गए? उन्होंने देखा कि दीवारों की दरारों से सैकड़ों छोटे छोटे काले सांप बाहर रेंगने लगे। तभी अर्जुन ने चिल्लाया, भागो! लेकिन गर्भगृह का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों अंदर फंस गए। अचानक मंदिर के बीचों बीच से एक गहरी और भारी आवाज गूंजी। किसने मेरे शापित धाम को भंग करने की हिम्मत की? आवाज सुनकर चारों वहीं जम गए। अब पत्थर का नाग धीरे धीरे हिलने लगा। उसकी आंखों की रोशनी और तेज हो गई। कबीर ने कांपते हुए कहा, हे नागदेव, हम सिर्फ सत्य की जानने आए हैं और कुछ नहीं। तभी आवाज गूंजी, सत्य की कीमत खून है। तुम में से एक को बलिदान देना होगा, तभी शेष 3 बाहर जा पाएंगे। निशा डर के मारे चिल्लाई और बोली, ये हमें मार देगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम बलिदान नहीं देंगे और हम सब साथ बाहर निकलेंगे। लेकिन तभी मंदिर की जमीन पर लाल जैसा तरल बहने लगा और दीवार पर बनी एक मूर्ति धीरे धीरे मानव का रूप लेने लगी। वो वही औरत थी जिसे उन्होंने जंगल में देखा था। वो मुस्कुराते हुए बोली, स्वागत है, अब असली खेल शुरू होगा। मंदिर के गर्भगृह में लाल रोशनी और सांपों की फुफकार चारों तरफ गूंज रही थी। वही औरत जिसे उन्होंने जंगल में देखा था अब सामने खड़ी थी। उसकी आंखें अब और भी गहरी लाल थीं और चेहरे पर अजीब सी शैतानी मुस्कान थी। अर्जुन कांपती आवाज में बोला, तुम कौन हो? तब औरत धीरे धीरे पास आई और बोली, मैं वही हूं जिसने इस गांव के हर इंसान की आत्मा निगल ली थी। नागदेव ने मुझे यह शक्ति दी है और अब तुम्हारी बारी है। निशा ने हिम्मत करके कहा, हम तुम्हें रोकेंगे। औरत जोर से हंसी और बोली, तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? तब तो तुम्हें मौत का खेल खेलना होगा, और अगर तुम जीते तो मंदिर का राज मिलेगा और हारे तो हमेशा के लिए मेरी परछाई बन जाओगे। अचानक मंदिर की जमीन हिलने लगी। इन चारों के नीचे की फर्श टूटकर अलग अलग हिस्सों में बंट गई। वे चारों अलग अलग कोनों में फंस गए। औरत ने हाथ उठाकर कहा, यह तुम्हारी पहली परीक्षा है सच और झूठ की। जो गलती करेगा उसके शरीर पर नाग का जहर चढ़ जाएगा। उसने पहले अर्जुन से सवाल किया, तुम्हारा मिशन सच में सच्चाई जानना है या सिर्फ अखबार में सनसनी फैलाना? अर्जुन का गला सूख गया। उसे याद आया कि उसने सच में पहले अपने करियर के लिए यह सफर शुरू किया था, लेकिन अब उसका मकसद बदल चुका था। उसने कांपते हुए कहा, मैं सच जानना चाहता हूं, सिर्फ सच। औरत ने ठंडी मुस्कान दी और अचानक मंदिर की दीवार पर लिखे शब्द चमकने लगे और आवाज आई, सत्य बोला गया है। इसी के साथ अर्जुन बच गया। अब निशा की बारी थी। औरत ने पूछा, तुम्हें रोमांच चाहिए या अर्जुन की परवाह? निशा की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे अर्जुन की परवाह है। दीवार पर फिर से वही शब्द चमके, सत्य बोला गया है, और निशा भी बच गई। अब कबीर की बारी थी। औरत की आवाज और भी भारी हो गई, इतिहास की किताबें पढ़ते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो इस गांव के नाश की वजह तुम्हारे पूर्वज थे? कबीर चौंक गया और बोला, मेरे पूर्वज? असंभव। अचानक दीवारों पर छवियां उभरने लगीं। सैकड़ों साल पहले कुछ लोग इस मंदिर में आए थे। उनका इरादा नागदेव के मंदिर से खजाना चुराने का था। वो कोई और नहीं बल्कि कबीर का पूर्वज था। कबीर चीख उठा, नहीं, ये झूठ है, मेरे पूर्वज ऐसे नहीं थे। तभी दीवार पर शब्द चमके, झूठ बोला गया है। तभी एक काला नाग कबीर के पैर से लिपट गया। उसकी त्वचा नीली पड़ने लगी। कबीर दर्द से कराह उठा। रवि डरकर चिल्लाया, उसे छोड़ दो, इसमें उसकी क्या गलती है?
अब औरत ने रवि की ओर देखा। रवि समझ गया कि अब उसकी बारी है। औरत बोली, ड्राइवर, तुम्हारे लिए तो सबसे आसान सवाल है। तुम अर्जुन का साथ सिर्फ पैसों के लिए देते हो या सच्ची दोस्ती के लिए? रवि ने बिना झिझके कहा, दोस्ती के लिए। अर्जुन मेरा भाई है। और दीवार पर शब्द चमके, सत्य बोला गया है। इधर अर्जुन की आंखों में आंसू थे। वो कबीर को बचाना चाहता था, लेकिन नाक का जहर तेजी से फैल रहा था। औरत जोर से हंसते हुए बोली, पहली परीक्षा तो पूरी हुई, अब देखना दूसरी परीक्षा कितनी कठिन होगी। तभी अचानक मंदिर की सारी रोशनी बुझ गई। चारों ओर केवल अंधेरा और सांपों की फुंफकार गूंज रही थी, और एक गहरी आवाज गूंजी, अब शुरू होगा मौत के खेल का असली दौर। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है। तभी वे चारों अंधेरे खड्डे में गिर गए। नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा, वहां एक विशाल गुफा थी। चारों ओर हड्डियों का ढेर और सड़ी गली गंध फैली थी। दीवारों पर पुराने खून के निशान चमक रहे थे। उसी के बीच में एक विशाल काले नाग की मूर्ति खून से भीगी चमक रही थी। तभी उस औरत की आवाज फिर गूंजी, अब जो यहां से जिंदा निकलेगा वही सच्चाई जानेगा, बाकी हमेशा के लिए यहां की आत्माएं बनकर रह जाएंगे। निशा कांपते हुए बोली, ये सब यहां कैसे मरे होंगे? तभी कबीर ने मुश्किल से उठते हुए कहा, ये वही लोग होंगे जो कभी खजाने की तलाश में आए थे। उसकी हालत धीरे धीरे और बिगड़ती जा रही थी। उसके शरीर में अब भी नाग का जहर फैल रहा था। उसका चेहरा पीला और सांसें भारी हो गईं। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, हम तुम्हें बचा लेंगे, बस तुम हार मत मानना। तभी गुफा के बीचों बीच रखी मूर्ति की आंखों से लाल रोशनी निकली और दीवार पर एक दरवाजे का आकार उभर आया। औरत की आवाज गूंजी, ये दरवाजा तुम्हें खजाने तक ले जाएगा, पर याद रखना, हर मोड़ पर मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। जैसे ही उन्होंने दरवाजा पार किया, सामने एक चौड़ी नदी दिखाई दी। ऐसा लगा वे एक दूसरी दुनिया में पहुंच गए हों। ये नदी कोई साधारण नदी नहीं थी। इसके पानी में हजारों काले सांप तैर रहे थे। उनकी फुफकार से हवा कांप रही थी। रवि ने घबराते हुए कहा, अब हम उस पार कैसे जाएंगे? निशा ने टॉर्च की रोशनी से देखा कि नदी में कुछ दूरी पर छोटे छोटे पत्थर पड़े थे, मानो उन पर कूदकर नदी को पार करने का रास्ता हो। अर्जुन बोला, हमें छलांग लगानी होगी, एक पत्थर से दूसरे पर। जैसे ही उसने पहला कदम उठाया, पत्थर डगमगाया पर फिर संभल गया। धीरे धीरे सब आगे बढ़े। अचानक कबीर का पैर फिसला और वो नीचे गिरने ही वाला था कि अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। नीचे से सांप उछल उछल कर काटने की कोशिश कर रहे थे। कबीर कांपते हुए बोला, अगर तुम न होते तो आज मेरी कहानी तो खत्म थी। आखिरकार तमाम मुश्किलों को पार करते हुए वे नदी पार कर गए। आगे बढ़े तो अब वे एक लंबे गलियारे में पहुंचे। दीवारों पर कोई रोशनी नहीं, सिर्फ उनकी टॉर्च की किरणें। अचानक उनकी परछाइयां दीवारों पर अजीब सी हरकतें करने लगीं। वे जैसे उनके शरीर से अलग होकर स्वयं जीने लगी हों। अचानक निशा चीख उठी, हमारी परछाइयां हमें मारना चाहती हैं। वाकई परछाइयां धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थीं और हाथों में छाया जैसी तलवारें लिए हुए। अर्जुन ने दिमाग लगाया और बोला, सुनो, अगर ये हमारी परछाइयां हैं तो हमें इन्हें रोशनी से हराना होगा। उसने टॉर्च सीधा दीवार पर फेंकी। तेज रोशनी पड़ते ही एक परछाई चिल्लाती हुई गायब हो गई। बाकी तीनों ने भी ऐसा ही किया। धीरे धीरे सब परछाइयां पिघलकर अंधेरे में समा गईं। गलियारे के अंत में एक बड़ा पत्थर का चबूतरा था। उस पर खून से लिखा था, आगे बढ़ने के लिए एक का बलिदान आवश्यक है। रवि गुस्से में बोला, ये हमें मरवाना चाहती है, हम सब बिना बलिदान दिए आगे कैसे बढ़ेंगे? लेकिन तभी कबीर जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर नाग के जहर से नीला पड़ चुका था। वो कराहते हुए बोला, शायद मेरा अंत आ गया है और बलिदान भी मैं ही दूंगा। अर्जुन ने उसका सिर गोद में लिया। नहीं, तुम ऐसा मत कहो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। कबीर ने कमजोर आवाज में कहा, अगर मैं मर भी जाऊं तो तुम लोग सच्चाई जरूर जानना, ये सब व्यर्थ नहीं होना चाहिए। और तभी जैसे ही कबीर ने पत्थर को छुआ, चबूतरा चमक उठा और आगे का दरवाजा खुल गया।
पर कबीर की सांसें और धीमी होने लगीं। निशा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हम उसे यूं ही मरने नहीं दे सकते। वे तीनों कबीर को सहारा देकर अंदर बढ़े। गुफा का हृदय एक विशाल कक्ष था, जिसके बीचों बीच एक सोने का सिंहासन था और उस पर एक काले नाग का मुकुट रखा हुआ था। तभी औरत की आवाज गूंजी, यही है सच्चाई। जो इस मुकुट को पहनेगा उसे अमरता मिलेगी, पर कीमत होगी उसकी आत्मा। उसे अपनी आत्मा खो देना पड़ेगा। अर्जुन ने डरते हुए कहा, यह खजाना नहीं, अभिशाप है। और तभी दीवारों से फिर वही औरत बाहर निकली। अब उसका रूप और भी भयानक था। वो आधा इंसान आधा सांप में बदल चुकी थी। उसकी आंखें खून जैसी चमक रही थीं और दांत बाहर निकले हुए थे। वो फुफकारते हुए बोली, अब चुनो, अमर बनना है या मेरी तरह शापित। निशा ने कांपते हुए अर्जुन का हाथ पकड़ा और बोली, अगर हमने उसे नहीं रोका तो हम सब मर जाएंगे। तभी रवि ने चिल्लाकर कहा, दूर रहो हमसे, और उसने पास पड़ा मशाल उठा लिया। औरत जोर से हंसी और बोली, मुझे आग नहीं जला सकती, मैं नाग देव की छाया हूं। तुम्हारे पूर्वजों ने जो काम अधूरा छोड़ दिया था, अब तुम लोग उसे पूरा करोगे। कबीर एक बार फिर मुश्किल से खड़ा हुआ। जहर अब उसके पूरे शरीर में फैल चुका था, पर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो बोला, अगर मेरे पूर्वज ने गलती की थी तो अब मैं उस पाप का प्रायश्चित करूंगा। वो लड़खड़ाते कदमों से मुकुट की ओर बढ़ा। औरत चीख उठी, रुको, उसे मत छूना, उसे छुओगे तो तुम्हारी मौत तय है। पर कबीर नहीं रुका। मुकुट के पास पहुंचकर उसने कांपते हाथों से मुकुट उठाया और तभी अचानक पूरी गुफा कांपने लगी। सैकड़ों सांप छत से गिर पड़े और चारों ओर फुफकारने लगे। अर्जुन ने कबीर को रोकना चाहा और बोला, पागल हो गए हो, मत करो ये, फेंक दो इस शापित मुकुट को। लेकिन कबीर नहीं रुका। उसने मुकुट को अपने सिर पर रख दिया। जैसे ही मुकुट उसके सिर पर आया, कबीर की आंखें सुनहरी चमकने लगी और उसकी आवाज गूंजी, मैंने नाग देव का श्राप अपने ऊपर ले लिया है। अब ये मंदिर फिर से सील हो जाएगा। उधर औरत दर्द से चीख उठी। उसका शरीर पिघलने लगा और धुएं में बदल गया। मंदिर की दीवारों पर लिखे अक्षर चमक उठे, बलिदान पूर्ण हुआ, श्राप समाप्त हुआ। लेकिन कबीर का शरीर धीरे धीरे पत्थर बनने लगा। निशा रोते हुए बोली, नहीं, हमें छोड़कर मत जाओ। कबीर मुस्कुराया और बोला, अब तुम सब सुरक्षित हो। याद रखना, सच्चाई की कीमत हमेशा बलिदान होती है। और अगले ही पल वो पूरा पत्थर बन चुका था। तभी गुफा की छत से एक दरवाजा खुला और बाहर का रास्ता दिखाई दिया। अर्जुन, निशा और रवि ने कबीर की मूर्ति को अंतिम प्रणाम किया और बाहर निकल आए। जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले, पूरा गांव धीरे धीरे जमीन में धंसने लगा। घंटियां बज उठीं और कालेसर गांव हमेशा के लिए धरती में समा गया। सुबह की पहली किरणें फूट चुकी थीं। तीनों दोस्त थके हारे सड़क पर लौट आए। अब सब कुछ सामान्य लग रहा था, मानो पिछली रात का डर एक सपना रहा हो। लेकिन अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। दूर दूर तक गांव का कोई निशान नहीं था। सिर्फ हवा में गूंज रही थी कबीर की आवाज, सच्चाई कभी मिटती नहीं, बस छुप जाती है। निशा ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और बोली, कबीर ने हमें बचाया, उसका बलिदान हमेशा याद रहेगा। रवि ने गहरी सांस ली और बोला, अब इस कहानी को कोई नहीं मानेगा, लेकिन हमने जो देखा उसे कभी भूल नहीं पाएंगे। अर्जुन ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, मैं लिखूंगा ताकि दुनिया जाने कि अंधेरे का रहस्य सिर्फ एक कहानी नहीं था। 3 महीने बाद दिल्ली का एक प्रसिद्ध समाचार चैनल का स्टूडियो में अर्जुन अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसने एक मोटी फाइल मेज पर रखी थी जिस पर लिखा था, काली सर का रहस्य। एंकर ने मुस्कुराकर और कहा, अर्जुन जी, आपकी रिपोर्ट ने पूरे देश को हिला दिया है। लोग पूछ रहे हैं, क्या सचमुच एक गांव जमीन में समा गया था या ये सब आपकी कल्पना है? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, जो हमने देखा वो कल्पना नहीं था। हमने अपनी आंखों से नागदेव का श्राप देखा और अपने दोस्त कबीर को खोया। स्टूडियो में खामोशी छा गई। फिर अचानक बड़ी स्क्रीन पर वो तस्वीर दिखाई दी जो निशा ने मंदिर के अंदर खींची थी। तस्वीर में चारों एक साथ खड़े थे, लेकिन एक 5वीं परछाई भी थी उनके बीच खड़ी हुई। एंकर चौंक उठा और बोला, ये 5वां कौन है? अर्जुन की आंखें नम हो गई। वो धीमे स्वर में बोला, यही है मेरा दोस्त कबीर। उसी रात निशा अपने घर पहुंची। उसने कैमरा खोला और पुरानी तस्वीरें देखनी शुरू की।
अचानक एक तस्वीर पर उसकी सांसें थम गईं। तस्वीर में कबीर मुस्कुरा रहा था। उसके पीछे वही नागिन औरत खड़ी थी, लेकिन बाकी तीनों को कुछ नहीं दिख रहा था। निशा के हाथ कांपने लगे और वो बोली, क्या ये अभी भी खत्म नहीं हुआ? तभी खिड़की से ठंडी हवा चली और कैमरे की स्क्रीन अपने आप बदल गई। स्क्रीन पर लिखा था, श्राप खत्म नहीं हुआ, अगली रात तुम्हारी बारी है। निशा चीख उठी। उधर रवि रात के समय ट्रक लेकर मॉल डिलीवरी के लिए एक लंबे सफर पर निकला था। बरसात हो रही थी और सुनसान सड़क पर ट्रक की हेडलाइट्स कांप रही थीं। अचानक सड़क किनारे उसे एक पत्थर की मूर्ति दिखाई दी। वह कबीर की थी। उसकी आंखें अब भी सुनहरी चमक रही थीं। रवि ने तुरंत ब्रेक लगाया। तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी, दोस्ती कभी नहीं मरती। रवि डरते हुए ट्रक से उतरा, लेकिन अब मूर्ति वहां नहीं थी। बस कीचड़ में ताजे पैरों के निशान पड़े थे जो अंधेरे जंगल की ओर जा रहे थे। कुछ हफ्तों बाद अर्जुन ने अपनी डायरी में आखिरी पन्ना लिखा, हमने सोचा था कि सच्चाई पाकर सब खत्म हो जाएगा, लेकिन असल सच्चाई ये है कि अंधेरा कभी खत्म नहीं होता। वो बस नई परछाइयां ढूंढता है और शायद अगला शिकार मैं ही हूं। जैसे ही उसने कलम रखी, कमरे की बत्ती अपने आप बुझ गई और अंधेरे में वही गहरी आवाज गूंजी, श्राप खत्म नहीं होता, श्राप अभी अधूरा है।